हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी परेशानी की जो कि लोगों की ना सांसें छीन रही है, जिसको कहते हैं अस्थमा। अस्थमा का मरीज ही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और हमारे साथ खुशी की बात यह है, डॉक्टर रणवीर जुड़े हैं, हमारे आयुर्वेदाचार्य। वो बताएंगे आपको कि इससे बचाव कैसे संभव है और आप कैसे अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं। सो ओवर टू यू डॉक्टर रणवीर। नमस्कार साथियों, हम बात करने जा रहे हैं अस्थमा के संबंध में, जिसको हम फुसफुस के नाम से जानते हैं। अस्थमा फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। बेसिकली होता क्या है कि हमारी सांस नलियों में सूजन आ जाती है, साइड की मांसपेशियों में जकड़न सी महसूस होने लगती है और इसके बाद में हमारा श्वसन तंत्र सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें अस्थमा जैसी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ मैं सिम्टम्स की बात करूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको खांसी के दौरे पड़ते हैं, अगर किसी व्यक्ति को खांसी के बार बार दौरे पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसके साथ साथ सांस लेते समय सीटी की आवाज आती है। जब आप सांस ले रहे हैं तो लगता है सीटी सी बज रही है, तो ये अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसके साथ साथ में छाती में अगर जकड़न महसूस करते हैं, चेस्ट में अगर भारीपन महसूस करते हैं, चेस्ट में अगर जकड़न महसूस करते हैं, सांस आपकी फूलती है, बैठने पर भी सांस फूल रही है। एक सांस फूलना होता है कि सीढ़ी चढ़ के गए, सांस फूल गई। एक होता है कि आप भैया दौड़ रहे हो, सांस फूल गई। एक होता है भैया बैठे हुए हो, कोई एक्सर्शन नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर भी सांस फूल रही है। इवन अगर लेट गए तो ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, बैठ गए तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से ये अस्थमा हो सकता है। मजेदार बात यह है या तकलीफदेह बात यह है कि जो आपका कफ है, आप बार बार उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन कफ इतना बुरी तरह से फंस जाता है अस्थमा केसेस में कि वो कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है। और अगर आपको लगता है ये कफ बाहर निकल जाए तो मुझे आराम मिल जाए, अगर इस तरह के लक्षण आप महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से ये अस्थमा अटैक हो सकता है। वैसे इसके विषय में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिसको होता है श्वास का रोग ना, वही जानता है कि ये सांस कितनी कीमती है। जो आसानी से हम ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, जिसको अस्थमा का अटैक है, वो जानता है कि ऑक्सीजन कितनी मुश्किल से अंदर जाती है और किस तरह से हम इसको बाहर निकाल पाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा अस्थमा के लिए। टर्मरिक, हल्दी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, तुलसी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, गार्लिक 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को, नाश्ते के बाद ले सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ में हनी विद जिंजर, हनी विद जिंजर मोदी केयर का आप क्या करिए, 1 कप पानी गर्म कर लीजिए और 1 कप पानी गर्म करने के बाद में उसमें 2 चम्मच मोदी केयर का हनी विद जिंजर डाल दीजिए। थोड़ी सी 2 चुटकी काली मिर्च उसके अंदर डाल दीजिए। इतना कर लीजिए और दिन में 2 से 3 बार सिप सिप करके चाय की तरह पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपको अस्थमा अटैक से निजात मिल जाएगी। और ये जो अस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं ना आपको, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। बहुत शानदार प्रोडक्ट है टर्मरिक, तुलसी, गार्लिक और हनी विद जिंजर। थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये कहा जाता है दोस्तों कि अस्थमा वाले लोगों की ना उम्र लंबी होती है, क्योंकि भैया सांसें तो हम लिखवा के लेकर के आए होते हैं। और अगर सांसें कम ले रहे हो तो फिर लंबा जियोगे। तो एक तरफ अस्थमा है, लाइफ में क्वालिटी नहीं है, और फिर लंबा जीना है। ऐसी परेशानी से बेहतर है ये फूड सप्लीमेंट खा लिए जाएं, अपने अस्थमा को ठीक किया जाए। कितना नेचुरल प्रोसेस है सांस लेना, कम से कम वो तो अच्छे से होना पाना हमारा हक बनता है। पर अगर परेशानी हो गई है, तुरंत फूड सप्लीमेंट लेकर के इसको ठीक किया जाए। हमारे वैसे तो कई लोगों को, बहुत लाखों लोगों को फायदा हुआ है मोदी के प्रोडक्ट्स से। पर आज हमारे साथ ममता जी जुड़ी हैं, तो मैं ममता जी को सुनना चाहेंगे हम लोग। ममता जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं ममता लोढ़ा फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र से। मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी मदर इन लोग को ये अस्थमा की प्रॉब्लम्स बहुत सालों से थी। वो 3 बार वो पंप लेती थी और मेडिसिन तो साइड बाय साइड हो ही गई थी, लेकिन कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं था। फिर मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, तो मेरी सिस्टर ने मुझे पहले तो कुकू एयर प्यूरिफायर सजेस्ट किया, क्योंकि उसको खुद को भी जो थ्रोट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था, बहुत हद तक कुकू एयर प्यूरिफायर से उसके बहुत रिलीफ हुई। मैंने भी परचेस किया और यूज करना चालू किया। विद इन 2 मंथ्स मेरी जो सास मदर इन लॉ पंप ले रही थी दिन में 3 बार, वो घट के 1 बार हो गया। फिर साइड बाय साइड मैंने सब सप्लीमेंट्स का नॉलेज लिया और टर्मरिक, तुलसी, गार्लिक पल्स और हनी विद जिंजर स्टार्ट किया। तो जो उनको कफ बनने का क्रिया था, जो उनको खांसी लगातार हो रही थी, उस सब में उनको बहुत हद तक रिलीफ हुई। सो थैंक्स टू मोदी केयर एंड थैंक्स टू ऑल द सप्लीमेंट्स। थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं कि हाँ उन्हें कितना फायदा हुआ है। हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम भी फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन प्रोडक्ट्स के थ्रू टच करना चाहते हैं, जिससे लोग एक बेहतर जिंदगी जी सकें। ऑल दी वेरी बेस्ट।